नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधे क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंतर्गत फाउंडेशन कोर्स में इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन इंडियन कल्चर वाला विषय हमारा चल रहा था, जिसमें हम बात कर रहे थे बेसिक ग्रामर की। जी हाँ दोस्तों, बेसिक ग्रामर में आज हमारा बेसिक ग्रामर में तो क्या इस सब्जेक्ट का आज लास्ट सेशन हो रहा है। टाइम एंड टेंसेस आज का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसी के साथ में आज का आपका सेशन हो जाएगा कंप्लीट। दैट मीन्स कि सब्जेक्ट पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। इससे हमने कोई भी चैप्टर छोड़ा नहीं है, पूरे चैप्टरों को इन 19 लेक्चरों के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, अगर अभी आपने पहली बार सेशन को देख रहे हैं ना, तो आप जो 18 लेक्चर इससे पहले हुए हैं, इसके अगर आप देख लेते हैं तो आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम है ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फाउंडेशन कोर्स में इंग्लिश के वाले पार्ट में कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ सभी लेक्चरों को लेक्चर नंबर 1 से लेकर के और 19 तक के कंप्लीट लेक्चर देख लीजिएगा। 2026 की न्यू बैच के अकॉर्डिंग में सभी सेशन लेकर के आया हूं, तो इनको जरूर देख लीजिएगा। इस सब के अलावा अगर आप अन्य सब्जेक्ट भी मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। चाहे आप बीए फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर के हो या थर्ड ईयर के हो। क्लियर है? इन सब के अलावा प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी एक नया यूट्यूब चैनल है, जहां पर मैं आप लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को फॉलो नहीं किया, तो एक बार जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अब मैंने लिंक डाल दी है प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी की। वहां से जा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी। या एक चैनल को जाइए, वहां पर उसको एक बार जाकर विजिट जरूर कीजिएगा। वहां पर अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस चल रही है, ठीक है ना। चलिए, इन सब के अलावा जो आपके ये फाउंडेशन के नोट्स हैं, फाउंडेशन के नोट्स हिंदी इंग्लिश से ना, योग ध्यान पर्यावरण, ये सभी कंप्लीट है। अगर आप चाहें तो इनको प्राप्त कर सकते हैं। स्पेशल पीडीएफ नोट्स है, इसमें सारा कंटेंट अवेलेबल है। इन नोट्स के बाद में आपको और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटे से सब्सक्रिप्शन अमाउंट के साथ में ये नोट्स अवेलेबल है। 149 रुपये ओनली आपको पे करने होते हैं। वो चारों नोट्स आपके व्हाट्सएप पर ही जो है लिंक के माध्यम से पीडीएफ मिल जाती है। चलिए, अब शुरू करते हैं अपना सेशन आज का बेसिक ग्रामर। और सेशन शुरू कर रहे हैं, और आज के साथ ही सब्जेक्ट पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर 4 पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं। चारों पॉइंट के माध्यम से आपका सेशन आज का कंप्लीट होने जा रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि टाइम क्या होता है। बाद में बात करेंगे टेंसेस क्या होते हैं। आपने देखिए यार, टाइम एंड टेंसेस तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। इवन कि कई स्कूल कॉलेज स्कूल जो है 6 क्लास से स्टार्ट करवा देते हैं इंग्लिश में टाइम टेंसेस को। तो टाइम एंड टेंसेस आपने कई बार पढ़े हैं, लेकिन हो सकता है कि कंफ्यूजन आपकी बनी रही हो अभी तक। और अगर आपको समझ भी आता है, तो अब जो आपके फर्स्ट ईयर में जो इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत जिस लेवल में इनको दिया गया ना, थोड़ी सी कंफ्यूजन यह बन सकती है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसके क्वेश्चन करने का स्टाइल अलग होता है। क्योंकि यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव नहीं लिखना होता है कि आपको इसी टॉपिक को समझा रहे हैं, बल्कि यहाँ पर आपको एमसीक्यू में जवाब देना होता है, ऑप्शन चूज करना होता है। तो किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे वो भी आप लोगों को पॉइंट नंबर 4 में आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, जो कि टाइम और टेंसेस से ही रिलेटेड होंगे। पॉइंट नंबर 3 में आपने देखा कि काइंड ऑफ टेंसेस, टेंस जो जिसे हम हिंदी में काल कहते हैं, इसके प्रकार देखने वाले हैं। तो आइए एक एक करके इनको डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज के सेशन में हम अंडरस्टैंडिंग द टाइम की। जी हाँ, व्हाट इज टाइम। दोस्तों, टाइम, अब टाइम का हिंदी मीनिंग क्या होता है? समय। बेसिक अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो हर किसी को पता होती है बेसिक डेफिनेशन इसकी क्या होती है टाइम की, है ना। बेसिक डेफिनेशन सभी को याद है, लेकिन इसे हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो दोस्तों उस वे में पढ़ना बहुत जरूरी होता है। टाइम को अगर देखिए, एकदम मैं बेसिक लेने वाला हूं, बहुत ज्यादा कोई यहाँ पीएचडी करवाने वाला नहीं हूं कि टाइम पर आपको पीएचडी करना है तो पूरा भर भर के मैं कंटेंट दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपके दिमाग में एक मुझे स्ट्रक्चर तैयार करना है, इसका एक जो पूरा एक मॉड्यूल होता है ना, वो तैयार करना है, ताकि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए। इसी प्रकार से टाइम को और इसी प्रकार से सेंटेंस को टेंसेस को। टाइम यहां पर देखिए, मैं एकदम बेसिक रूप में समझाऊं, तो टाइम आप भी भली भांति जानते हैं। टाइम अच्छा कितने प्रकार का हो सकता है। एक टाइम तो जो आज चल रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्तमान बोलते हैं। एक समय वो जो गुजर चुका है, जब आप स्कूल में हुआ करते थे, वो समय, उस समय को क्या कहते हैं हम? वो समय था हमारे लिए पास्ट का, भूतकाल, है ना। में कंफ्यूज मत होइएगा। प्रेजेंट टाइम दैट मीन्स आज का, जिसे हम हिंदी में वर्तमान समय कहते हैं। जो समय गुजर चुका है उसे हम अंग्रेजी में पास्ट कहते हैं और हिंदी में भूतकाल कहते हैं, ठीक है। और जो समय आने वाला है, अगले साल आप सेकेंड ईयर में होगे,
है ना। तो आने वाला समय क्या कहलाता है इंग्लिश में? फ्यूचर। इंग्लिश में फ्यूचर, और हिंदी में क्या कहते हैं उसको? भविष्य कहते हैं। तो ये समय तीन प्रकार के होते हैं। एक प्रेजेंट का समय होता है, एक जो गुजर चुका है वो पास्ट का होता है, और जो आने वाला है वो फ्यूचर का होता है। दैट्स ऑल। ये तीन प्रकार का टाइम होता है। अच्छा, इसे पढ़ क्यों रहे हैं? इंग्लिश की ग्रामर में क्या जरूरत पड़ गई इसकी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, टाइम रेफर्स टू द प्रोवाइड व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस। जब कोई घटना होती है, देखिए टाइम मतलब कि समय जो है ना, एक वो अवधि होती है जो हमें ये बताती है कि कोई घटना कब घटित हुई है। समझिएगा ध्यान से। टाइम का यूज हम यहां क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टाइम ही वो पीरियड है जो ये बताता है कि कोई एक्शन हुआ है, कुछ घटना घटित हुई है। आपने खाना खाया है, कब खाया? प्रेजेंट में, भूत में, या फ्यूचर में? है ना। एग्जाम्पल देखिए, प्रेजेंट की अगर मैं बात करता हूं, मान लेते हैं कि एक कॉलेज का मैं एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिया है। प्रेजेंट टाइम की जो व्हेन एक्शन इज हैपनिंग नाउ, क्या बोल रहा है ये प्रेजेंट में? कि कोई एक्शन कोई एक्शन अभी अभी हुई है, मतलब प्रेजेंट में हुई है। राइट। एग्जाम्पल में आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज गया, मैं कॉलेज जाता हूं। सिंपल सेंटेंस, मैं कॉलेज जाता हूं। तो ये क्या बता रहा है? तो प्रेजेंट हमेशा क्या बताता है? इंसान की, व्यक्ति की हैबिचुअल को बताता है, आदत को बताता है। कोई घटना नॉर्मली घटित हो रही है, हुई है उस समय में, प्रेजेंट टाइम में। और पास्ट बताता है कि कोई घटना घटित हो चुकी है, कोई काम ऐसा जो हो चुका है। आई वेंट टू कॉलेज, कॉलेज गया था पुराने समय में। और फ्यूचर बताएगा कि मैं कॉलेज जाऊंगा। बात समझ आई? कॉलेज जाता हूं प्रेजेंट, कॉलेज गया था पास्ट, कॉलेज जाऊंगा फ्यूचर। दैट्स द टाइम। और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब इस टाइम को हम कनेक्ट करेंगे टेंस से, क्योंकि जब तक टाइम को टेंसेस से कनेक्ट नहीं करोगे, आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं, और अब इसको कोशिश करते हैं कनेक्ट करने की टेंस से। टेंसेस क्या होते हैं? टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? मैं लिख देता हूं, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से, उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? काल। ठीक है। इस पूरे टॉपिक को हम क्या बोलते हैं? समय और काल। समय और काल के रूप में इसको पढ़ते हैं। चलिए टेंस की एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए, आपको कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, टेंस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शो द टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन। टेंस दैट मीन्स काल, काल वर्ब की, दैट मीन्स क्रिया की, क्रिया का एक ऐसा प्रकार है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, काल जो है क्रिया का एक ऐसा प्रकार है जो किसी घटना के समय और उसके घटित होने की स्थिति को दर्शाता है। नहीं समझ आया? और समझिए, टेंस में बार बार टेंस काल नहीं बोलूंगा, आप तो दिमाग में रिकॉल रखिएगा। इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, तो इंग्लिश वर्ड को यूज करना ज्यादा वैल्यूएबल होगा। टेंस जो है हमारे वर्ब का एक ऐसा फॉर्म है, एक ऐसा प्रकार है जो ये बताता है हमको कि कोई घटना कब घटित हुई है। कोई घटना जब घटित हुई थी उसकी स्थिति क्या थी। तो स्थिति और समय को दर्शाता है, किसी क्रिया की स्थिति और समय को, किसी घटना की स्थिति और समय को कौन दर्शाता है? तो टेंस दर्शाते हैं, काल दर्शाता है। और सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूं तो टेंस टेंस टेल अस व्हेन एन एक्शन हैपन। एकदम सिंपल। टेंस हमको क्या बताता है? कि कोई काम, कोई घटना कब घटित हुई है, कोई काम कब हुआ है। पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, या फ्यूचर में हुआ है। दैट्स ऑल। ये बात तो समझ आई ना? टेंस क्या बताता है हमको? किसी घटना के घटित होने का समय बताता है, कब घटित हुआ वो, पास्ट में, प्रेजेंट में, या फ्यूचर में। साथ ही साथ में इस कार्य के प्रकार को भी बताता है कि वो कार्य किस प्रकार का था। वो कार्य हो चुका है, हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था, या कार्य हो रहा था, या कोई कार्य रिपीट हुआ है, वापस से हुआ है। ये सारी, इसको हम बोलते हैं स्टेट। स्टेट दैट मीन्स स्टेट ऑफ एन एक्शन, दैट मीन्स की स्थिति, उस घटना की स्थिति। तो घटना के समय को तो बताएगा ही, पास्ट में, फ्यूचर में, या प्रेजेंट में। लेकिन साथ साथ उस घटना की स्थिति को भी बताता है कि वो घटना हो चुकी थी, या हो रही है, या घटना फिर से हो रही है। इसी को हम टेंसेस कहते हैं, टेंस कहते हैं, काल कहते हैं।
है ना। एक एक चीज को मैं आगे और बारीकी समझाने वाला हूं। अभी यहां पर एकदम जबरदस्ती से युद्ध मत लड़िए, निश्चिंत रहिए, जितना बताते जा रहा हूं उतना सुनते चलिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करूंगा, ये मेरी गारंटी है। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा इसको टेंसेस को जो है ना थोड़ा सा होल्ड करेंगे कुछ समय के लिए, पूरा पहले अभी इसके काइंड को पढ़ लेते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं टेंस, टेंस के प्रकार कितने होते हैं। तो मेरे दोस्तों टेंस के सिर्फ तीन ही प्रकार होते हैं, नॉर्मली याद रखने का कोशिश कीजिए, तीन टेंस के तीन प्रकार होते हैं। काल कितने समय का हो सकता है, एक तो भविष्य काल हो सकता है, माफ कीजिए, एक वर्तमान काल हो सकता है, क्रम में लेते हैं, एक वर्तमान काल हो सकता है, एक भूतकाल हो सकता है, और एक भविष्य काल हो सकता है। हिंदी में बोले तो, इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या होगा, एक प्रेजेंट टेंस होगा, एक पास्ट टेंस होगा, और एक फ्यूचर टेंस होगा। इज इट क्लियर। वही तीन टाइप यहां पर बताए गए हैं। देर आर मेन थ्री टाइप ऑफ टेंसेस, क्या, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। ईच टेंस हैज अ फोर फॉर्म। अब यहां पर थोड़ी सी आपको तकलीफ आने वाली है, क्योंकि अब आपकी ग्रामर की एंट्री यहां से हो चुकी है, कहां से, यहां से हो चुकी है ग्रामर की एंट्री। ईच टेंस, एक टेंस कौन सा, प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, इन तीनों टेंसेस के चार चार प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, चार चार प्रकार होते हैं। टेंस बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस, और इन तीनों के ही चार चार प्रकार और होते हैं। तो अब चार चार प्रकारों को जोड़ दोगे तो कंप्लीट हो जाएंगे आपके टेंसेस 12 प्रकार के। अब तो लगे सर अब तो बस दिमाग में खिचड़ी सी बन गई, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आइए एक टेबल है, टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं, आपकी खिचड़ी जो है ना अलग अलग हो जाएंगे, उसमें दाल चावल सब अलग अलग हो जाएंगे। कैसे होंगे जरा सुनिएगा। 12 टाइप यहां पर जो टेंसेस के मैंने बताए हैं, ये 12 टाइपों की पूरी लिस्ट है, इसको सेपरेटली समझिए, हो जाएगा। देखिए सबसे पहले समय कौन सा आता है, जो गुजर चुका है, मतलब पास्ट। हम पहले पास्ट की ही बात कर लेते हैं, जो गुजर चुका है। अब एक पास्ट टेंस के तीन प्रकार थे, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये तीनों टेंस यहां पर ये तीनों रखे हुए हैं, एक, दो और ये तीन। क्लियर यहां तक का। अब एक एक करके थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अब मैंने कहा था पिछली स्लाइड में कि हर एक टेंस के तीन तीन चार चार और प्रकार होंगे। कौन कौन से चार प्रकार होंगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों इस पर मत आइए, इस पर फोकस कीजिए। एक प्रकार होता है सिंपल का, एक होता कंटिन्यूअस का, एक होता परफेक्ट का, और एक होता परफेक्ट कंटिन्यूअस का। सिंपल में कोई सिंपल घटना घटना घटित, देखिए अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो घटना घटित हुई थी, प्रेजेंट की बात करेंगे तो घटना घटित हुई है, फ्यूचर की बात करेंगे तो सिंपल में ना तो घटना घटित होगी। समझ आ रहा है। कंटिन्यूअस में पास्ट में बात करेंगे, घटना घटित हो रही थी, प्रेजेंट में घटना घटित हो रही है, और फ्यूचर में घटना घटित होगी। परफेक्ट में क्या होगा, पास्ट में लेंगे तो कुछ ऑब्जेक्ट को साथ में जोड़ने के बाद बोल देंगे कि जैसे हमने कॉलेज जाने का एग्जांपल लिया था, तो वह कॉलेज जा चुका था, वह कॉलेज जा चुका था। अब चूंकि अब ये तो हो गया आपका पास्ट का, कॉलेज जा चुका था, लेकिन इसमें हमें एक ऑब्जेक्ट साथ में और जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के ये परफेक्ट बनेगा। एक ऑब्जेक्ट जैसे कि वह कॉलेज कल गया था, मतलब एक ऑब्जेक्ट कोई सब साथ में जोड़ देंगे कि वो जो है कॉलेज जा चुका था तुम्हारे आने से पहले। इस तरह से कोई वर्ड एक ऑब्जेक्ट अन्य से जुड़ जाएगा। मैं आगे पूरे एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस में वह कॉलेज आपके आने से पहले जा चुका था, कंटिन्यूअस इसमें कंटिन्यूटी को और जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो हर एक टेंसेस के जिनके तीन प्रकार होते हैं, उन हर एक के चार चार प्रकार और होते हैं। जो पहला सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन वर्ड को अगर आपने याद रख लिया इन चारों को, तो आपके लिए तीनों टेंसेस के जो टाइप है प्रकार याद रखना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे देखिए पास्ट, तो सिंपल पास्ट, ठीक है, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनके आगे बस जोड़ दिया। अगर पास्ट का है तो पास्ट जोड़ दिया, प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट जोड़ देंगे, फ्यूचर का है तो फ्यूचर जोड़ देंगे, पूरी टेबल कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों की। तो इनके टाइप याद रखना बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको 12 टाइप याद नहीं करना, आपको सिर्फ 4 याद करना है। देखिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये तो आपके मेन टाइप थे, वो याद हो गए। अब 4 और याद कर लीजिए अलग से, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 याद हो गए। अब बस पास्ट के साथ तो पास्ट के साथ जोड़ दीजिए, प्रेजेंट तो प्रेजेंट के साथ जोड़ दीजिए, फ्यूचर फ्यूचर के साथ जोड़ देंगे तो आपकी पूरी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। समझना बहुत आसान है। क्लियर है ना। चलिए
अब जो है ना, इन तीनों ही जो टेंस हमने देखे हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इन तीनों के ही प्रकार को थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं एग्जांपल के साथ में। तो आपका ये पूरी तरह से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, प्रेजेंट टेंस को हम सबसे पहले लेते हैं। भाई प्रेजेंट में घटना घटित, घटना अभी प्रेजेंट में चल रही है ना, मैं प्रेजेंट में आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूं, तो पहले प्रेजेंट की बात करेंगे। भाई फ्यूचर और पास्ट तो बात की बात है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले प्रेजेंट की बात कर ले जरा। तो प्रेजेंट के अंतर्गत देखिए, प्रेजेंट में चार टाइप देखे थे आपने, कौन सा? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सही है। अब यहां पर हमने क्या जोड़ दिया? प्रेजेंट को यहां पर जोड़ दिया, ये प्रेजेंट को जोड़ दिया, प्रेजेंट को जोड़ दिया, ये प्रेजेंट को जोड़ दिया। अब बताइए, क्या बहुत बड़ी बात है क्या चारों टाइप याद रखना? बहुत इजी है। प्रेजेंट टेंस में जो सिंपल प्रेजेंट होता है वो क्या शो करता है? व्यक्ति की आदत को शो करता है, जनरल सच बताता है, सामान्य सच को बताता है। जैसे मैं पढ़ाता हूं, राइट, मैं पढ़ाता हूं, आप कॉलेज जाते हैं। क्लियर है? तो ये एक आदत, हैबिचुअल को बता रहा है। ये जो सामान्य सा सत्य है उसको बता रहा है। यहां पर एक एग्जाम्पल हम सभी सेंटेंस में लेने वाले हैं। एक बच्चा है जो क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट को लेकर एग्जाम्पल ले रहे हैं। ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, हिंदी में सिंपल। ठीक है। अब इसी को हम जब कंटिन्यू बनाएंगे, कंटिन्यूस जोड़ेंगे, तो इसमें बता देंगे उसको कि वह क्रिकेट खेल रहा है, मतलब कोई एक्शन जो अभी चल रही है उसे हम परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस में बोलेंगे। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? कोई काम हो रहा है। और अब आ जाते हैं, अब जैसे इसका एग्जांपल क्या है? ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। अब थर्ड, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट पे आइए। परफेक्ट का मतलब क्या है? कि कोई एक्शन जस्ट अभी हुई है, हो चुकी, मतलब जैसे मैं लेक्चर कंप्लीट करूंगा, मैं पढ़ा चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं। अब ये कोई अभी भूतकाल में नहीं गया, पास्ट में नहीं गया। क्यों? क्योंकि जस्ट अभी तो कंप्लीट किया है मैंने, जस्ट अभी कंप्लीट किया लेक्चर। लेक्चर खत्म करने के तुरंत बाद अगर मैं बोलता हूं कि अब हमारा सेशन कंप्लीट हो चुका है, तो ये आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। और जैसे ही थोड़ा वो समय निकलेगा, जैसे मैं सब स्टूडियो वगैरह बंद करने के बाद, सिस्टम बंद करने के बाद जैसे स्टूडियो से बाहर निकलूंगा, वो एक्टिविटी अब फिर पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना? तो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में कोई मतलब वो क्रिकेट खेल चुका है, जस्ट अभी खेल चुका है, पास्ट नहीं बना अभी। ठीक है। तो ही हैज प्लेड क्रिकेट, ही हैज प्लेड क्रिकेट, राइट, वो क्रिकेट खेल चुका है, कोई घटना अभी घटित हुई है। अब हम बात करते हैं परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों को साथ में जोड़ने की। कोई घटना घटित हो चुकी है और हो रही है, यह भी बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत, तो हमें यह बताना होगा कि एक घटना ऐसी थी जो पास्ट में शुरू हुई थी। पास्ट में दैट मीन्स कि 2 घंटे पहले, सुबह, कल, या फिर 1 महीने पहले, 1 साल पहले शुरू हुई थी, जो अभी तक चल रही है, उसे हम कहेंगे पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट का मतलब काम हो चुका है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ समय पहले पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था, शुरू किया था, जो अभी तक चल रहा है। जैसा कि मान लो मैं इस सेशन में अभी आपको पिछले 15-20 मिनट से पढ़ा रहा हूं, यह सेशन अगर मैं सुबह से पढ़ा था तो क्या बोलता कि मैं आपको सुबह से पढ़ा रहा हूं, सुबह से, मॉर्निंग से पढ़ा रहा हूं, सुबह से पढ़ा, तो सुबह क्या पास्ट में चला गया। और अभी जो पढ़ा रहा हूं ये कंटिन्यू चल रहा है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन गया। समझ आ रहा है आपको? तो यहां सेंटेंस बन जाएगा, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। एक सेंटेंस को जरा सोचिएगा कितने टाइप में चेंज हुआ है। मेरे दोस्त सुनिए, कंफ्यूज परफेक्ट में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, कहीं पर कंफ्यूजन नहीं आएगी। बस एक इस ग्राफ को समझ लीजिए, इस स्लाइड को समझ लीजिए। प्रेजेंट के चारों ही फॉर्म अगर आपने समझ लिए, तो इसी फॉर्मूले से पास्ट के सेंटेंस बनेंगे, इसी फॉर्मूले से फ्यूचर के बनने वाले। कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। ये पास्ट का है, एग्जांपल देखिए साथ में। पास्ट में क्या होता है भाई? काम हो चुका है, पास्ट की बात है ना, सारे काम पहले ही हो चुके हैं, सारी घटनाएं पहले ही घटित हो चुकी है, आज वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है इसका। तो देखिए, सिंपल पास्ट क्या है? वो क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला, बहुत अच्छी बात है। प्रेजेंट में लाइट चली गई है स्टूडियो की, जस्ट मिनट, कैमरा ऑफ करना पड़ेगा फ्रेंड्स।
ओके चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो पर पास्ट में क्या होगा, कोई घटना घटित हुई है, दैट मीन्स कि वह क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला, तो कोई एक्शन पहले हो चुकी है ना, सिंपल पास्ट में। ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला, खेलता है नहीं, खेला, वह क्रिकेट खेला। चलिए कंटिन्यूस में बात करें तो भाई पास्ट में कोई घटना घटित हो रही थी, तो ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो ही हैड प्लेड क्रिकेट बिफोर इट रेन, बारिश होने से पहले वह क्रिकेट खेल चुका था। बात समझ आई। इसमें एक ऑब्जेक्ट मैंने स्टार्टिंग बताया था कि एक ऑब्जेक्ट और जोड़ना पड़ेगा पास्ट वाले में, तो बारिश होने के तुरंत पहले वो क्रिकेट खेल चुका था। बात समझ आई। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को जोड़ेंगे तो इसमें कहेंगे देखिए एक्शन दैट हैड बीन कंटिन्यूइंग फ्रॉम सम टाइम बिफोर अनदर एक्शन, कोई घटना घटी उसके जस्ट पहले कोई काम हो रहा था। He had been playing cricket for 2 hours before sunset, सूर्यास्त होने के जस्ट पहले वो 2 घंटे से खेल रहा था। बात समझ आए आपको। और इसी कैटेगरी, इसी फॉर्मूले के साथ में आपके फ्यूचर वाले सेंटेंस भी बन जाएंगे। सिंपल फ्यूचर में ही विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेगा, है ना। सारी घटनाएं अब घटित तो होगी, अभी हुई नहीं है। तो ही विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेगा। फ्यूचर कंटिन्यूस में वह क्रिकेट खेल रहा होगा, राइट। फ्यूचर परफेक्ट में वह क्रिकेट खेल चुका होगा, है ना। यू बिफोर यू अराइव, आपके पहुंचने से पहले वो क्रिकेट खेल चुका होगा। परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे तो ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स बाय द टाइम यू कम, आप के आने से पहले वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हो। ये जो 3 टाइप थे, तीनों के 4-4 टाइप हमने एग्जाम्पल के साथ में जो है समझने की कोशिश की है। कहीं पर कंफ्यूजन रहती है ना दोस्तों, एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज करके, आप जहां से आपको कंफ्यूजन आ रही है वहां से रिवाइज करके देख लीजिएगा, आपका डाउट 110% क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से मैं जितना आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जितने, क्योंकि कॉलेज में आ चुके हो आप लोग, इतना बेसिक लेकर कोई भी चलने वाला नहीं है। चलिए फटाफट जो है 10 जो टॉप कैटेगरी वाले क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लेते हैं, स्पीड से करेंगे। थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट पर समझने में बहुत टाइम दिया है, अब यहां पर थोड़ा स्पीड से बढ़ेंगे। क्या लिख रहा है, टेंस शो द व्हाट ओपन एक्शन, टेंस जो है किस एक्शन का क्या शो करता है, टाइम, प्लेस, रीजन या मैनर। तो भैया जो आपके काल है, वो काल आपको क्रिया का क्या बताता है, तो टाइम बताता है क्रिया का, कि वो कब घटित हुई थी, राइट। ऑप्शन ए यहां पर क्लियर होगा, सही हो जाएगा ना। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है ही प्लेस फुटबॉल, यहां पर एक सेंटेंस दिया है, पूछा गया है कि विच टेंस इज दिस, कौन सा है ये, सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो यहां पर एस लगा हुआ है, सिंपल है ना, ही प्लेस फुटबॉल, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है ही वॉज रीडिंग अ बुक, वॉज लगा है, ही वॉज रीडिंग बुक, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, वह किताब पढ़ रहा था। पढ़ रहा था मतलब कि वो पास्ट में चला गया, और पढ़ रहा था करना, कंटिन्यू आईएनजी लगी हुई है, कंटिन्यू बना हुआ है, दैट मींस कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ऑप्शन बी यहां करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही विल गो टू दिल्ली टुमारो, क्या लिखा हुआ है, ही विल गो टू दिल्ली टुमारो, वह कल दिल्ली जाएगा, राइट, वह कल दिल्ली जाएगा। पूछा गया कौन सा सेंटेंस सिंपल फ्यूचर है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा है दोस्तों, तो आप सभी बता सकते हैं ये सिंपल फ्यूचर है, क्योंकि वो स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, दिल्ली जाएगा, कहीं भी जाएगा, बस सिंपल कह दिया कि जाएगा, दैट मीन्स कि सिंपल फ्यूचर टेंसेस है। चलिए नेक्स्ट है यहां पर ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, वह अपना काम खत्म कर चुका है, कर चुका है। हैज आया, हेड नहीं आया, हेड आता तो पास्ट परफेक्ट बन जाता दोस्त, यहां हैज आया है, प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। कौन सा बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, वह अपना काम खत्म कर चुका है, मतलब अभी अभी काम खत्म किया है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ही हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, क्या बोला है, ही हैड बीन, ही हैड लगा हुआ है, दैट मीन्स कि ये पास्ट में चला गया, ही हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, वह पिछले 2 घंटे से काम
कर रहा कर रहा था, है ना, कर रहा था। तो ये पिछले 2 घंटे से काम, यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट दिया है तो क्या बन जाएगा, पास्ट कंटिन्यू बनेगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा दोस्त। कौन सा बन जाएगा, पास्ट है ये तो कंफर्म है ना आप लोगों का, तो ये जो सेंटेंस होगा ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट आपका पिछले 2 घंटे से बोल दिया है वो काम हो भी रहा है, तो इसमें जो है परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही विल हैव रिटन द लेटर बाय इवनिंग, ही विल हैव रिटन द लेटर बाय इवनिंग, तो वह शाम तक जो है लेटर लिख चुका होगा, राइट, तो कौन सा बन जाएगा, ये फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही माफ कीजिएगा, विच सेंटेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन, तो कौन सा सेंटेंस है जो इंसान की हैबिचुअल एक्शन को बताता है, आदतन कार्य को बताता है, तो सिंपल प्रेजेंट लेक्चर स्टार्ट किया उसमें सबसे पहले हमने यही बात की थी, कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस बताता है इंसान की हैबिचुअलिटी को, ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, कौन सा है, अरे सी, है ना, इज सिंगिंग, सिंपल सेंटेंस में कौन सा बन रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, मतलब वो गाना गा रही है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाएगा, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक, आई विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, अगले महीने तक मुझे यहाँ रहते हुए 5 साल हो जाएंगे, क्या कहा, अगले महीने तक, एक ऑब्जेक्ट ये मिल गया। आई विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, 2 ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, मतलब समझ जाइए ये बनेगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर में ये घटना हो भी चुकी है क्योंकि वो रह भी रहा है ना, पिछले 5 साल उस रह रहा है और अगले महीने तक उसके 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और इसी के साथ में आपका आज का सेशन और आज का ये सब्जेक्ट पूरी तरह कंप्लीट होता है। कोई इश्यू हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कोई डाउट हो कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ पूछना हो कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ सजेशन देना हो कमेंट करके बता सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन चल रहा हो आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं, या इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, फेसबुक पर पोस्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं, हर एक जगह प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला हुआ है। वो नंबर एक ही है, नंबर सिर्फ कॉल नहीं करना है आपको, कॉल करना सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हो आप इस नंबर पर, नंबर दिए गए हैं आपको। ये दोस्तों इसके अलावा मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था और एक बार और जाने से पहले बता देता हूं आपको, फर्स्ट ईयर की, चाहे वो आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, बीएचएससी कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में अगर आप हो तो आपका फाउंडेशन कोर्स सेम रहने वाला है। आप सभी के लिए फाउंडेशन कोर्स की चारों स्पेशल नोट्स बनकर रेडी हो चुकी है। जिन दोस्तों को भी इन्हें लेना है और डिटेल में पढ़ना चाहते हो, जिसमें कि आपको सारे कॉन्सेप्ट 1 by 1 करके पढ़ने को मिले, सारे चैप्टर पढ़ने को मिले और हर चैप्टर से रिलेटेड लगभग 25 से 30 एमसीक्यू क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करने का मौका चाहिए, आप इन नोट्स को ले सकते हैं। हर नोट्स में पहले टॉपिक है, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर है एमसीक्यू में, ताकि टॉपिक समझो पहले फिर उसका क्वेश्चन आंसर लगाइए। एक सबसे अच्छी बात यह है कि अगर एक बार आप फाउंडेशन की नोट्स को पढ़ लेते हो तो आपको बाद में कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये जो नोट्स है ये अभी छोटे से सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर अवेलेबल है कुछ समय के लिए, कुछ समय मतलब कि जब तक आपके फर्स्ट ईयर का फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपके लिए सब्सक्रिप्शन अमाउंट है यहाँ पर 149 रुपए। जैसे ही फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद इसका प्राइस 399 हो जाएगा। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं स्पेशल कंटेंट के साथ में तो आप लीजिए इसका सब्सक्रिप्शन 149 रुपए का और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कि सब्सक्रिप्शन मिलेगा कैसे, तो उसके लिए दोस्तों जो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, इस व्हाट्सअप नंबर पर जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी, इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, बाकी कहानी आपको व्हाट्सअप पर समझा दी जाएगी। ओके, मिलेंगे अगले सेशन में। अगले सेशन में दैट मीन्स कि संभवतः हिंदी वाला कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि अभी तक आपकी कोई भारी मात्रा में कमेंट आई नहीं है नए सब्जेक्ट स्टार्ट करने के लिए। और कुछ ऐसा हो तो आप लोग अभी भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, लेकिन अधिक संख्या में आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।